गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले 11th आईटी। ये जो सब्जेक्ट है एक सेकंड लैंग्वेज है और पहले हम डिस्कशन करेंगे उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जितने भी स्टूडेंट ने आईटी ये सब्जेक्ट लिया है सभी का वेलकम इन देवगिरी कॉलेज। आईटी ये जो सब्जेक्ट्स है आपकी जो सेकंड लैंग्वेज रहती है उसके लिए ये और सब्जेक्ट है, जैसे कि पाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत। ओके, इसके सिवाय आप आईटी ये सब्जेक्ट्स ले सकते हो। इसका जो एग्जाम्स पैटर्न्स है अदर सेकंड लैंग्वेज 100 मार्क की रहती है, उसी हिसाब से आईटी ये भी आपका 100 मार्क का है। इसमें से 80 मार्क ये थ्योरी के है और 20 मार्क इज प्रैक्टिकल। क्लियर? ये कंसेप्ट आप याद में रखिए। आईटी का जो एग्जाम्स पैटर्न 80 मार्क की थ्योरी है और 20 मार्क का प्रैक्टिकल्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर? और जो 80 मार्क रहते ये 80 में से 60 मार्क प्योरली ऑब्जेक्टिव के रहते और जो 20 मार्क ये 20 में से 10 मार्क ये शॉर्ट आंसर के लिए रहते और 10 मार्क के प्रोग्राम्स आते। इसलिए एक स्कोरिंग गेट करने के लिए बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट्स है। इसमें आप 100 में से 100 मार्क भी आप गेट कर सकते हो। जो प्रैक्टिकल्स रहता है वो 20 मार्क का रहता है, इसलिए 80-20 ऐसा इसका पैटर्न्स है। इसकी जो एग्ज़ाम्स रहती है ये ऑनलाइन से एग्ज़ाम्स रहती है और एग्ज़ाम भी आपकी होम सेंटर में होती है 11 और 12 की। फिर से एक बार मैं आपको पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी इज 80 मार्क एंड प्रैक्टिकल इज 20 मार्क एंड द एग्जाम कंडक्ट ऑन ऑनलाइन एग्जाम्स। ओके, स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छे ये सब्जेक्ट्स है। सेकंड पॉइंट ये देख लेंगे हम, जिस स्टूडेंट का आईटी उनको आगे जाकर या फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि इन फ्यूचर आईटी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। हम टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर वे करते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आईटी का पहला बेनिफिट ये है, जो स्टूडेंट या जिन स्टूडेंट को आगे जाकर सीए, सीएस, एमबीए ये प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री करने की है तो हर कोर्स के अंदर आपका आईटी कंपलसरी। जैसे कि सीए के अंदर 100 मार्क का पेपर है आपका आईटी का और उसका जो सिलेबस है और 11-12 का जो सिलेबस है करीबन 60-70% आपका इक्वल है। इसलिए आईटी का आपका इधर एक फर्स्ट बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड बेनिफिट, 12 होने के बाद सभी स्टूडेंट बीकॉम के लिए एडमिशन्स लेते हैं और बीकॉम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आईटी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो 11th और 12 का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। इसलिए ये एक आपका सेकंड बेनिफिट है। 11-12 के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो वही आपको आगे जाकर पढ़ने का, और बीकॉम के अंदर जो आईटी रहता है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसलिए आईटी का ये आपको सेकंड बेनिफिट है इन फ्यूचर। थर्ड बेनिफिट आईटी का ये है, जिन स्टूडेंट का 11th और 12th में आईटी है उनको एमएससीआईटी एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट का जीआर है। इसलिए जिस स्टूडेंट का 11th और 12th के अंदर आईटी उनको एमएससीआईटी करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक आईटी का बेनिफिट है। ऐसे इसके अलावा
अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट रहते उनके लिए टैली, ई कॉमर्स, DBMS ऐसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये IT सिलेबस के अंदर हमने इंक्लूड किए। सो IT इज फ्यूचर ओरिएंटेड या ग्रोथ ओरिएंटेड सब्जेक्ट, इसलिए जिन स्टूडेंट ने यह सब्जेक्ट चूज किया है ओके उनका वेलकम इन देवगिरी कॉलेज और बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है। और इसमें आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स ओके आप मुझे कॉलेज में आकर मिल सकते हो। क्लियर? इसलिए स्कोरिंग करने के लिए IT और बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रीवियस एग्जाम के अंदर उनको IT में 100 में से 100 मार्क मिल चुके हैं, इसलिए स्कोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो एग्जाम्स रहती है उसकी ये ऑनलाइन एग्जाम रहती है ओके, और जो सेंटर रहता है IT का एग्जाम का ये होम सेंटर रहता है, उसके बैचेस रहती है, बैचेस थ्रू आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होती है। और एग्जाम पैटर्न जो है बहुत ही इजी एग्जाम पैटर्न, अदर सेकंड लैंग्वेज कंपेयर टू, जब हम IT को कंपेयर करेंगे तब इसका जो एग्जाम्स पैटर्न है ये बहुत ही ईजी, क्योंकि आप मुझे ये बताइए 80 में से 60 मार्क ये प्योरली ऑब्जेक्टिव के रहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक, ट्रू या फॉल्स, मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना, रीअरेंज, मैच द पेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। इसलिए 80 में से 60 मार्क प्योरली ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो 20 मार्क रहते हैं या 20 में से 10 मार्क आपके प्रोग्राम के रहते हैं। HTML एक आपको ऐसे चैप्टर है जिसमें आप वेब पेज डिज़ाइन करना, वो चैप्टर के ऊपर कंफर्म 10 मार्क रहते हैं, और जो 10 मार्क रहते हैं वो शॉर्ट आंसर के लिए रहते हैं। क्लियर? ऐसा आपका 80 थ्योरी का पैटर्न है, और जो 20 मार्क जो रहते हैं ये प्रैक्टिकल के रहते हैं ओके। HTML हो गया, टैली हो गया, ई कॉमर्स हो गए, इनके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, और या जैसे हम इंटरनल मार्क भी कह सकते हैं, ऐसे आपके 20 मार्क है। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस आपका एग्जाम्स पैटर्न है, इसलिए 80 मार्क की थ्योरी है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल्स रहता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता, इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको ये डिलीवर कर रहा हूँ 80-20 ओके। उसके बाद देख लेंगे आपका जो 11 का जो सिलेबस है, 11 के सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स या सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे ओके। सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर है। 11 का जो सिलेबस है आपका टोटल इसमें 6 चैप्टर है ओके। पहला जो चैप्टर है वो है IT। एक बार मैं ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ, बाद में हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। हर एक चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स है, कौन से चैप्टर का क्या यूज है, और अभी उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए जो पहला जो चैप्टर है ये IT, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हैं ओके। 11 का जो IT है, या आपको IT के लिए स्टेट बोर्ड का बुक परचेस करना पड़ता है, और ये जो बुक है फैकल्टी आपकी कौन सी ही रहने दीजिए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों ही फैकल्टी के लिए एक ही बुक रहता है। 12 के अंदर अलग अलग बुक है, इसलिए 11th में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उधर साइंस भी रहता है टेक्स्ट बुक पर, आर्ट्स भी रहता है। इसलिए 11 का जो सिलेबस है सभी का इक्वेलेंट है, खाली उन्होंने कुछ चैप्टर और दिए ओके, वो और चैप्टर वो हमें देखेंगे। क्लियर? इसलिए टोटल जो सिलेबस है, टोटल जो आपको चैप्टर है ये 6 चैप्टर है। पहले जो 4 चैप्टर है ये आपके कंपल्सरी चैप्टर्स है ओके। पहला जो चैप्टर है आपका वो है IT, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ या टुडेज फील्ड IT का क्या क्या यूज है, जैसे कि आप
को भी पता है, ये कोरोना पैंडमिक की वजह से हर जगह आईटी का ही यूज़ हो रहा है। जो क्लासेस है वो भी आपके ऑनलाइन हो रहे, इसका मतलब आपका आईटी आ ही रहा है। इसलिए आईटी का नॉलेज अप टू डेट, क्या डे टू डे आईटी का नॉलेज आपको इन फ्यूचर होना ही चाहिए। इसलिए पहला जो चैप्टर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर के अंदर आईटी क्या है, आईटी के बेनिफिट क्या क्या है, आईटी का फ्यूचर्स क्या है, कौन कौन से फील्ड के अंदर आईटी का यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। ओके, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी न्यू अपडेट हो चुकी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी न्यू अपडेट होने वाली है, और आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर आप आईटी का कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो टैली हो गया, ई कॉमर्स हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन करना, होस्टिंग करना, ये जो कंटेंट्स रहते हैं ये सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, या उससे रिलेटेड सिलेबस या उससे रिलेटेड कंटेंट्स आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। ओके, क्लियर हो गया। पहला चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड जो चैप्टर है आपका उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। सेकंड चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ये थोड़ा न्यू चैप्टर है। डीबीएमएस का मतलब रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। So basically DBMS specially used for a store data. In this chapter you will learn, okay, how to create a data, how to store a data, and how to process on data. Okay, so now today a data is a very important part in life. Each and every information, okay, should be stored in tabular structures, yeah, table structures. So database also important chapters in include in your syllabus. DBMS stand for a database management systems. In this chapter you learn how to create a data, it means that how to create a table, okay, then how to update data, how to changes data, how to remove data, means data related each and every activities we learn in second chapter. So it's very important chapters, okay, and very interesting chapters. So DBMS, but a DBMS is very large concept, but in your syllabus only introductions level, okay, give in your syllabus only introductions levels, okay, manage data, store data, yeah, relationship with the data, okay. So basic concept you learn in these chapters. Basically a database is very large technology, and now today's each and every field, basically development field or development applications, yeah, development technology. Development means your application development, yeah, website development. A data is very important, okay. So data work as backend in every softwares. You create whatever softwares, and database is a need. Without database you can't nothing, yeah, zero value. For example, Devgiri College, your database student identifications number, it's called the PRN number, your names, your faculty, your subject, there are database, and all these database store into specific applications. It need a specific softwares, okay, and that software it's called the DBMS. DBMS means a database management systems. A DBS concept, it include more than applications, okay, but in which you will learn
Microsoft Access, Oracle, MySQL, SQL. There are more than applications, yeah, programming language, okay, for creating a DBMS. But in your syllabus, introduction level of DBMS, and you will learn in DBMS MS Access. Okay, MS Access means a Microsoft Access. This application is launched by Microsoft company. You know the owner of Microsoft is Bill Gates. Okay, and this application is specially used for store the data, manage the data, update the data, okay, and process on the data. So in this chapter we learn all these are concepts. Got it? So first chapter is IT. It's called the information technology and today technology, which are field used in the IT. You learn in this first chapters. Second chapter, you will learn a DBMS concept, how to create a data, manage data, update data. Okay, a data related all technology you can learn in second chapter. Third chapter is very interesting and third chapter the basic concept in your 11th syllabus and also advanced concept in your 12th syllabus. So third chapter name is web design. It is very interesting chapter. You will learn how to create a website, how to create, yeah, how to design the website, and you know the better understand what is website. Okay, yeah, you visit day to day life a website and this website, okay, how to create basically the website, a basic, you want to whatever create a website, the basic concept, okay, your website creating basically your fundamental applications, your fundamental language is HTML. And third number chapter you will learn a HTML. Web designing means how to create web pages, okay, how to create a web page and how to interlink these are web pages and how to make, yeah, how to make a website, website कैसे आपको बनाने की, and how to host the website in your web server. वेब सर्वर के अंदर आपको आपकी खुद की वेबसाइट कैसे लॉन्च करने की है, you will learn in third chapter. So it's the very interesting chapters, okay, of web designings and very easy chapters. And this chapter is a purely practical oriented chapters. Your syllabus are very interesting. In this your syllabus, a three chapter, a theoretical chapter, and three chapter also a practical oriented chapters. Okay, so third chapter is web designing. It's a practical oriented chapters, and in this chapter you will learn create a website. Okay, how to create a design to website, how to launch the website. Okay, so basic concept or basic concept you will learn in third chapters and यही चैप्टर आपको 12 के अंदर है, but 12 के अंदर इज द एडवांस कंसेप्ट. Okay, so it's the very interesting chapter of web designs. And fourth chapter name is cyber law. Okay, you know the law, day to day life you must follow the law. Okay, but in your syllabus include the cyber, okay, how to crimes in technology field and how to controls that all type of crimes. Okay, so fourth chapter is a theory based chapter and you will learn cyber. 4 नंबर का जो चैप्टर है आपका ये लॉ का है. गवर्नमेंट के लॉ आपको पता रहता है, रूल्स रेगुलेशंस आपको पता रहते हैं, पर साइबर लॉ क्या है, जब टेक्नोलॉजी के अंदर लॉ का कैसे यूज रहता है,
ये जो कंसेप्ट है ये हम 4th चैप्टर के अंदर देखने वाले। ये आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यू 5 नंबर का जो चैप्टर है आपका लिब्रे ऑफिस। ओके, सो लिब्रे ऑफिस इज ओपन ऑफिस लाइक अ वर्क एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको पता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स। ओके, ये जो कंटेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट के, उसी हिसाब से लिब्रे ऑफिस रहता है। ये ओपन बेस रहता है। अब पहले चैप्टर के अंदर हम ये देखने वाले क्लोज एप्लीकेशंस और ओपन एप्लीकेशंस। क्लोज एप्लीकेशन जो रहते हैं जिनको आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जब आप कोई एप्लीकेशंस परचेस करते हो तब वहीं पर आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और जो ओपन एप्लीकेशंस रहते हैं देर आर फ्रीली अवेलेबल्स, उसको आपको कुछ भी रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ टुडेज टेक्नोलॉजी या नाउ टुडेज जनरेशंस a more than 90% use of open source applications. Okay, so you will learn on LibreOffice in your 5th chapters. ओके, ये चैप्टर का सीक्वेंस आपका इधर उधर हो सकता है, पर लिब्रे ऑफिस जिसमें आप वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट्स, ये हम 5th नंबर का जो चैप्टर है ये उसके अंदर हम देखने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपके लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, वह 6 नंबर का चैप्टर है, वो है अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज का मतलब टैली। आप देख लीजिए, आपका सिलेबस इतना अच्छा है क्योंकि आपको 11th में टैली लर्न करने के लिए मिल रहा है। ओके, आगे जाकर आपको टैली करना ये कंपलसरी रहता है, बट तुम्हारा जो 11th का सिलेबस है उसी के अंदर आपको टैली है, और यही बेसिक टैली आपका 11th के अंदर है, और जो एडवांस कंसेप्ट है आपकी ये 12th के अंदर है। इसलिए टैली जैसा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें बेसिक हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, कंपनी कैसे क्रिएट करने की, लेजर कैसे बनाने के, वाउचर कंसेप्ट क्या रहती है, ओके, ये हम पूरा लर्न करने वाले टैली के अंदर। ऐसे टोटल आपके 6 चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर में से 3 जो चैप्टर है आपके ये थियरी के, जैसे कि आईटी, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस और साइबर लॉ, ये 3 चैप्टर आपके थियरी के। बट वेब डिजाइनिंग और लिब्रे ऑफिस एंड द अकाउंटिंग पैकेज देर आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स। और ये जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो चैप्टर्स है इसी का एडवांस आपको 12th के अंदर से, इसलिए टोटल 6 चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। ऐसे इसमें कोई बोर होने वाली कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ओके, और आगे जाकर इन फ्यूचर में यही आपको डे टू डे लाइफ के अंदर, यही चैप्टर के अंदर जो कंटेंट्स है वही हमें पढ़ने के, और डे टू डे लाइफ के अंदर यही कंटेंट का हमें यूज होता है। इसलिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 11 का जो सिलेबस है टोटल 6 चैप्टर्स है, इन विच 3 आर 3 chapter are theory chapter and 3 chapters are practicals. Okay, and practical it include a web designing, LibreOffice and accounting softwares, and the IT, introduction to DBMS and cyber law. There are 3 chapters. Yes, तो ऐसा आपका ये सिलेबस है, क्योंकि जो फर्स्ट डे रहता है, फर्स्ट डे के अंदर कम से कम हमें हमारा एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है, उसी के बारे में कम से कम हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के अंदर आपको 100 में से 100 मार्क आ सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट जिनको कुछ भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तब आप मुझे कॉलेज में आकर कभी भी पूछ सकते हो। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर भी कम, 6 चैप्टर मीन्स कुछ भी नहीं है, और पूरे फ्यूचर ओरिएंटेड चैप्टर्स। हर चैप्टर का यूज आपको आगे फ्यूचर के अंदर होने वाला है,
इसलिए सिलेबस आपका बहुत इंटरेस्टिंग से 3 थियरी चैप्टर और 3 प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं। इसलिए आज का जो लेक्चर्स है, आज के लेक्चर्स के अंदर खाली हमें ये पता होना चाहिए वो आईटी क्या है, आईटी के बेनिफिट क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड उसका बेनिफिट क्या रहता है, एग्जाम्स पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली या समरी। ओके, 100 मार्क का पेपर होता है, 80 मार्क की थ्योरी रहती है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल्स रहता है। 80 में से 60 मार्क ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, 10 मार्क प्रोग्राम के रहते हैं, 10 मार्क शॉर्ट आंसर और होम सेंटर रहता है, ऑनलाइन से एग्जाम्स कंडक्ट होती है। और जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ओके, टोटल मिला के 3 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और 3 चैप्टर आपकी थियरी के। और चैप्टर के जो नाम है, पहला आईटी, सेकंड इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस है, वेब डिजाइनिंग है, साइबर लॉ, लिब्रो ऑफिस है और अकाउंटिंग पैकेज है। आ गया समझ में? इसलिए आप आईटी के लिए बोर्ड का आप स्टेट बोर्ड का आप बुक परचेस कीजिए आईटी के लिए। और ये जो चैप्टर्स स्टेट बोर्ड का जो बुक, उसमें 11 का जो बुक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का एक ही। क्लियर? अगर समझ में अच्छी तरह से क्लियर? आज का जो लेक्चर्स है यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और कल से हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर्स है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।